श्रद्धा, तुम्हारी चोट कैसी है? दर्द कुछ कम हुआ या नहीं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो सब किस्मत की बात थी। जो होना था वो हो गया। तुम बहुत बहादुर हो श्रद्धा। आजकल तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम्हारा दफ्तर मेरे ऑफिस के रास्ते में ही, तुम बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। क्यों, तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते? वो मैं आपको खामखा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वैसे भी पहली बार थोड़ी है, मुझे रोज अकेले ऑफिस जाने की आदत है। श्रद्धा, 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 क्या हो गया भाई? मम्मी आपने श्रद्धा को देखा? वो कहाँ है? हाँ, सुबह में देखा था उसे। अरे अभी देखा क्या? अरे अच्छी बहू की तरह उसने घर का काम किया और फिर ऑफिस चली गई। क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी हिम्मत देखो, वो ऑफिस चली गई। अच्छा, पति हो तो पति पे धौंस जमाओगे तुम? मम्मी देखो, हमने उसे मना किया था, फिर भी मेरा बिना सोचे वो चली गई ऑफिस। ओहो, तुमसे बिना पूछे? अरे तुम पति हो पर हम सास हैं और हमने उसे कहा कि वो ऑफिस जा सकती है और सास की बात तो वो टालेगी नहीं। जब मैंने कह दिया कि वो नौकरी नहीं करेगी तो बस नहीं करेगी। मैं अभी उसे दफ्तर से लेकर आता हूँ। खबरदार, जो तूने अपने पाँव घर से बाहर रखे। एक बात हम तुमसे कह दे रहे हैं, हमें अगर तुम बहू को ऑफिस से लाने गए तो जब वापस आओगे ना तो तुम्हारी माँ तुम्हें इस घर में नहीं मिलेगी, समझे? कीर्ति, कीर्ति, मम्मी, कमरे में आने से पहले कम से कम नॉक तो करिए। क्या हो गया सुबह सुबह? सुबह सुबह 11 बज रहे हैं। आपके पति तैयार होकर ऑफिस चले गए, लेकिन यहाँ आपकी अंगड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। ये नहीं कि वरुण की उठ के थोड़ी मदद ही कर दे, नहीं, आप ऐसे ही आंखें मूंद के पड़े रहिए। वरुण जी को ऑफिस जाना था, हमें थोड़ी जाना था कि हम उठ जाते। अच्छी थोड़ी है वो कि हमारी हेल्प लगेगी। आपको नहीं लगा कि उठ के वरुण के लिए नाश्ता ही बना दूं? आज आपके राज में पहली बार वरुण बिना इस्त्री की हुई शर्ट पहन के ऑफिस चले गए। आपके राज में का क्या मतलब? आपने हमारी शादी वरुण जी से इसलिए कराई है कि हम उनके कपड़े प्रेस करें? आपने उन्हें कपड़े प्रेस करना नहीं सिखाया क्या? और शादी से पहले करते होंगे ना, तो शादी के बाद क्या बदल गया? आप पत्नी है उनकी, आपको नहीं लगता कि ये आपका फर्ज बनता है? फर्ज? हम उनकी पत्नी है तो आपको हमें उनकी नौकरानी बनाने का लीगल लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं। वैसे भी हमारे पति अच्छा कमाते हैं, पैसे की कोई टेंशन है नहीं, तो नौकरानी रख लीजिए, हर दिन की चिक-चिक खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम वरुण का काम करवाने के लिए एक नौकरानी रखें। तो उसमें गलत क्या है?
प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं हम। बेटा काम का तो पता नहीं पर बहस बहुत अच्छी कर लेती हो। भाभी लगता है माँ ने सिर्फ जुबान लड़ाना सिखाया है। बेटा लड़ाओ, जुबान लड़ाओ। जुबान लड़ाएगा मुझसे? मम्मी नहीं, सॉरी सॉरी मम्मी, सॉरी नहीं, अरे सॉरी। क्या हुआ? क्यों बच्चे पे हाथ उठा रही हो? अरे हाथ तो आज आपका भी उठ जाएगा जब इसके नंबर देखेंगे आप। 15 में से 2 नंबर आया इसके। सारा दिन मोबाइल पे गेम खेलता रहता है। अरे कम से कम अपनी श्रद्धा दीदू की तो इज्जत रख ले। करो, कितना मारोगी उसे? अरे बबलू हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। बस करो। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं। अच्छा ये बताओ क्या हुआ है? अरे चिंता होती है हमें इसकी। ना इसका पढ़ाई में मन है और ना ही हमारा कहना मानता है। सारा दिन बस फोन फोन फोन। एकदम कीर्ति के जैसा होता जा रहा है। श्रद्धा यहाँ थी तो दोनों को संभाल लेती थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें कीर्ति और बबलू दोनों को नहीं संभालना पड़ रहा, सिर्फ बबलू को ही संभालना पड़ रहा। कीर्ति को तो श्रद्धा संभाल लेगी। इसी बात की तो चिंता है मुझे। आज से श्रद्धा का दफ्तर शुरू है। अब वो सारा दिन कीर्ति के आसपास थोड़ी ना रहेगी। ये लड़की पता नहीं क्या करेगी। पता नहीं वहां पर भी माँ की तरह सास को उल्टे जवाब ना दे। बुआ जी इसे जबान लड़ाना नहीं, अपनी बात रखना कहते हैं। और हर बात में ना बीच में हमारी मम्मी को मत लाया करिए। 2 बेटियों को पालना बहुत मुश्किल का काम होता है, आपको क्या पता। हाँ हाँ सही कह रही हो। तभी जमीन आसमान का फर्क है दोनों बहनों में। क्या बोलना चाहती हैं आप? और मम्मी जी आपको किस बात की चिंता है? एक ही बेटा है आपका, उसकी भी शादी हो गई। अब एक नौकरानी रखने की तकलीफ क्यों? चल हम सोने। भाभी ये लगाम तो आपके हाथ से छूट गई। हमें लगता है ये अब हाथ नहीं लगेगी। जल्दी कुछ कीजिए। आपको छोटे बड़ों का लिहाज करना नहीं आता क्या? और देखिए फिर लेट गई। उठ गया है खुश। ऐसे भी हमारी तो नींद ही खराब कर दी आपने। जा रहे हम फ्रेश होने। भाभी हमें तो आपकी किस्मत पे रोना आ रहा है। कहाँ आप श्रद्धा जैसी समझदार बहू चाहती थी और कहाँ ये कीर्ति आपकी यहाँ की बहू बन गई। हम बता रहे हैं भाभी, इसकी जुबान ना चाकू से भी ज्यादा तेज है। और वहाँ तनु भाभी कुछ भी बोल ले श्रद्धा उफ तक नहीं करती। हाय जी तनु भाभी की तो लॉटरी लग गई है। दोनों हाथ घी में है। बहू घर का सारा काम तो करती है, साथ में कमाती भी है। और यहाँ ये कीर्ति, हाँ आपकी तो किस्मत ही फूट गई है। अरे अरे हम तो सिर्फ बता रहे थे आपको। लो चली गई, किसी को सच सुनना ही नहीं है। अब जिसकी सुबह ही 11 बजे होती हो, पता नहीं शाम कितने बजे होगी। अरे आप आ गई? मैडम आपके लिए कुछ चाय नाश्ता कुछ लेकर आऊं? तेरा सामान कैसे समेटोगी? ऑफिस का काम करके थक गई होंगी ना? आज तो सचमुच बहुत थकी। ऑफिस में ना काम पेंडिंग था और कीर्ति क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वरुण जी आपकी मम्मी हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्हें ना हमारी हर चीज से प्रॉब्लम है। उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए। मम्मी जी तो ताने मारती है, साथ में बुआ जी भी सुनाती है। अब
हमारी किसी भी चीज से खुश नहीं होती वो। हम नहीं सुन सकते ये हर दिन के ताने। वैसे तुम्हें मेरी बातें तो ताने जैसी लगती होंगी। मैंने ऐसा कब कहा? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो मुझे कमरा साफ चाहिए था, तो जाने से पहले मैं कमरा साफ करके गई थी। हाँ तो तुम्हारे अलावा भी यहाँ लोग रहते हैं और सामान फैल जाता है। और तुम्हें इतनी सफाई पसंद है तो अपने घर ही रहती ना, यहाँ क्यों आई? क्या हुआ? ऑफिस और घर एक साथ संभाल नहीं पा रही हो? माँ को तो तुम बहला फुसलाकर ऑफिस निकल गई और यहाँ खड़ी होकर मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। ये आप गलत बात मत करिए। भला मैं आपको एटीट्यूड क्यों दिखाऊंगी? तो मैं कमरा साफ करके गई थी। इनफैक्ट मैं सारा काम और आपकी शर्ट तक प्रेस करके गई थी। कमरा साफ तुम्हें चाहिए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और मुझे ये शर्ट नहीं पहननी थी, मुझे ये टी शर्ट पहननी थी। उसको ढूंढने में सब कुछ फैल गया।